हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। कल हमने क्या डिस्कस किया था? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो कल तक का टॉपिक आपको क्लियर है। आज की वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कल हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने उस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं, दैट आर बाइनरी फिशन, और दूसरा क्या पढ़ा है हमने? जूग्लिया स्टेज। ठीक है। बाइनरी फिशन में सिंपली क्या होता है कि एक पेरेंटल सेल पहले क्या करती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, और एक पेरेंटल सेल से फाइनली कितनी बन जाती है? हमारी 2 डॉटर सेल। ठीक है। और ये किस कंडीशन में होता है? जब कंडीशंस क्या होती हैं? सेल डिवीजन के लिए फेवरेबल होती है। इसके अगेंस्ट अगर कंडीशंस क्या हैं? अनफेवरेबल हैं, तो उस कंडीशन में सेल्स किसके थ्रू डिवाइड करती हैं? जूग्लिया स्टेज के थ्रू। जूग्लिया स्टेज में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर बैक्टीरियल सेल होती हैं वो फूड की स्कार्सिटी या न्यूट्रिएंट की स्कार्सिटी के बेसिस पे क्या करती हैं? एग्रीगेट बनाना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी ये फिर जूग्लिया क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाएगा, और इसी से ही जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा नए बैक्टीरियल सेल बनती चली जाएंगी। ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज कोनिडिया फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया क्या होते हैं? दैट आर द माइसीलियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, या माइसीलियल बैक्टीरिया। जैसे फंगस में आपने पढ़ा होगा माइसीलियम, उसी को की तरीके से कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती हैं जो क्या करती हैं? माइसीलियम प्रोड्यूस करती है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो क्या होगा? एक एंड पे जाके इकट्ठा हो जाता है सारा साइटोप्लाज्म, और उसमें क्या बन जाते हैं? स्पोर्स बनने लगते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। यही कोनिडियोफोर क्या होगा? जैसी कंडीशन फेवरेबल होंगी या एक कंडीशन ऐसी आएंगी कि ये सेल्स क्या हो जाती हैं? ब्रस्ट हो जाती हैं, और जो इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। और जितने भी स्पोर्स होते हैं या कोनिडियो स्पोर्स होते हैं, हर एक से क्या होगा? एक नई बैक्टीरियल सेल या नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो माइसीलियल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या बना लेते हैं? कोनिडियो स्पोर्स। क्या बना लेते हैं? कोनिडियो स्पोर्स। कैसे बनते हैं कोनिडियो स्पोर्स? कि जो सेल के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म, वो उसके एक एंड पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और एक कंडीशन के बाद क्या होता है कि वो ब्रस्ट हो जाता है। और जैसे ही वो ब्रस्ट होता है, जितने भी कोनिडियो स्पोर्स होते हैं या न्यूक्लियस जितने भी पार्ट्स में वहां डिवाइड होता है, उतने ही नए इंडिविजुअल या नए बैक्टीरियल सेल्स वहां पर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द कोनिडिया अकर्स इन द माइसीलियल बैक्टीरिया। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द बैक्टीरिया फिलामेंट कट ऑफ राउंड स्ट्रक्चर इन चेन दैट आर कॉल्ड एज कोनिडिया. This conidia on detachment form the new individual. समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज द सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट क्या होती है? बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? डेसिकेट होने के बाद हार्ड हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सिस्ट। तो दिस इज रिपोर्टेड इन एजोटोबैक्टर। ये किसमें स्टडी हुई है अभी तक? एजोटोबैक्टर में। इसमें क्या होता है? द पेरेंट सेल सिक्रीट अ हाईली प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज सिस्ट वॉल.
विच कैन रेजिस्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि जो क्या करती हो, बैक्टीरिया की सेल को सपोर्ट ना करती हो। ऑन रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट वॉल क्या हो जाती है, वापस से डिसॉल्व हो जाएगी एंड बैक्टीरिया गेट रिलीज्ड। Thus, cyst formation help in the पेरिनेशन। समझ में आया? ये सिर्फ सिस्ट क्या होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया की सेल जो होती हैं एक तरीके का जो चिपचिपा पदार्थ है वो प्रोड्यूस करती है, जो क्या करता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। जैसे ही कंडीशन फिर से फेवरेबल होंगी तो सिस्ट की वॉल क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और जो बैक्टीरिया सेल्स उसमें एनक्लोज होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से नई बैक्टीरिया सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, बडिंग क्या होती है, स्मॉल आउटग्रोथ। तो सेम इसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल में क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी आउटग्रोथ्स निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे फ्लावर्स में क्या होती हैं, बड बनती हैं फ्लावर बनने से पहले, इसी तरीके की बड किस में बन जाती हैं, बैक्टीरियल सेल में, पर वो दिखने में फ्लावर की बड की जैसी नहीं होती हैं, सिर्फ क्या होती हैं, बैक्टीरिया सेल के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है। जैसे हाइड्रा में आपने पढ़ा होगा रीजनरेशन के टाइम पे बडिंग होती है, सेम उसी तरीके से। फिर ये बड क्या होती है, बैक्टीरिया सेल से डिटैच हो जाती है और नए बैक्टीरियल सेल बन जाती हैं। सम बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस प्रोटीनियस कॉल्ड द बड्स विच ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोमाइक्रोबियम। क्या बोलते हैं, हाइपोमाइक्रोबियम। वुल्गेरी में ये क्या हुआ, स्टडी हुआ। और राइजोबियम स्पीशीज में, सॉरी रोडोमाइक्रोबियम स्पीशीज में, कौन सी स्पीशीज है, हाइपोमाइक्रोबियम एंड रोडोमाइक्रोबियम आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बडिंग बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं बडिंग बैक्टीरिया के, हाइपोमाइक्रोबियम एंड रोडोमाइक्रोबियम। तो ये आपको स्पेशली याद रखने हैं कि कौन से बैक्टीरिया में बडिंग की प्रोसेस होती है। जैसे सिस्ट फॉर्मेशन के लिए कौन सा पढ़ा है आपने, एजोटोबैक्टर, और कोनिडिया के लिए कौन सा पढ़ा है, माइसीलियल बैक्टीरिया। तो ये याद रहेंगे आपको। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जो माइसीलिया यानी कि कोनिडिया फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कौन से बैक्टीरिया में होती है, माइसीलियल बैक्टीरिया में। सिस्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो किस में है, आपकी एजोटोबैक्टर में। और बडिंग बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं आपके, हाइपोमाइक्रोबियम एंड रोडोमाइक्रोबियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो होती है, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और जितने भी फ्रेगमेंट्स में वो पेरेंटल सेल डिवाइड होगी उतने ही नए बैक्टीरिया उससे बन जाते हैं। ये किसमें स्टडी हुई है, सियानो बैक्टीरिया में। ठीक है, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेंथ द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इनटू पीसेस दैट आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स। Then each fragment in the beginning form a new colony. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं होर्मोगोनिया। क्या है, होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, बीजीए का। बीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की क्या होती है, फिलामेंटस जेनेरा वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक शीथ प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, होमोगोन्स। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोगोन्स। ये जो बेसिकली स्टडी हुई है वो होमोगोनिया बनने की प्रोसेस ये है। जो होमोगोन्स जो कौन सी स्पीशीज बनाती हैं आपकी, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने कौन कौन से टाइप पढ़े हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन, देन सिस्ट फॉर्मेशन और बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और होमोगोनिया। ठीक है, तो टोटल अभी तक आप 7 टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ चुके हैं। बाकी के टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।